देखिए, युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है और उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे आप बैंकिंग की लाइन में इंटरेस्टेड है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आपको मैं फिलहाल बता दूं कि जेकेएसएसबी ने भी जो है वो कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती जो है वो निकाल दी है, जिस पर कितनी सीट्स बताई गई हैं वो भी आपके सामने। अब इस पर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग भी जो है वो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और इसके लिए जब आप कोचिंग लेते हैं तो हज़ारों रुपए आपको कोचिंग पर खर्च करने पड़ते हैं। पर अब मैं आप लोगों को बता दूं, युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, वो इस तरह से कि अब आपको 1 रुपया भी नहीं देना है अगर आप लोग कोचिंग करना चाहते हैं। तो मैं आपको दरअसल बता दूं, अब ये सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अगर बैंकिंग के लिए कोचिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ बैंकिंग के लिए ही आपको कोचिंग नहीं दी जाएगी, बल्कि अगर आपका बैंकिंग में सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आप और किसी में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल्स के लिए भी देखना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाएगी। अब ये पूरी क्या खबर है, ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। देखिए, एएस बाली जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़्यादा बातचीत इस मुद्दे पर जो है वो करेंगे। कोई बच्चा बैंकिंग के लिए जाना चाहता है, कांस्टेबल के लिए जो है वो भर्ती देखना चाहता है, सब इंस्पेक्टर के लिए देखना चाहता है, अब किस तरह से फ्री एजुकेशन उनको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपना मुस्तकबिल और संभाल सकें? हाँ, जैसे देखें, बच्चा कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, जैसे अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद बच्चा किसी भी जॉब्स के लिए जाता है। जैसे आपने कहा, चाहे वो बैंकिंग में जाता हो या जेकेएसएसबी या एसएससी, मार्केट में कई तरह के बोर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को हमारा सिंपल प्रोविज़न है, कोई भी बच्चा हमारे पास आता है, सिर्फ हमारी जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। फ्री एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर कोई बच्चे से ट्यूशन चार्ज नहीं लेते हैं। बच्चे की 1 साल की रजिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ ली जाती है। जब बच्चा फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है, 5,000 रुपये उसकी एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, जो प्रॉपर 1 साल के लिए होता है। 1 साल में बच्चा मल्टीपल कोर्सेज इसमें करता है। जैसे लाइक कि अभी बच्चा हमारे पास आता है, इमेजिन कीजिए अभी जो कमिंग एग्जाम आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जेकेपी कांस्टेबल के लिए बच्चा आता है। अब जेकेपी कांस्टेबल पढ़ता है, 2-2.5 महीने में एग्जाम हो जाता है, आगे जेकेपी एसआई के एग्जाम आ जाते हैं। अगर बच्चे को लगता है कि मेरा कांस्टेबल या इतना अच्छा नहीं हुआ या मेरा पेपर अच्छा हुआ बट मेरा सपना है कि इससे भी बड़ी जॉब ले सके, तो बच्चा अपने कोर्स को शिफ्ट कर सकता है, वो आगे एसआई का भी पढ़ सकता है। 1 साल तक बच्चे से कोई फीसिस नहीं ली जाती है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं 1 साल के लिए। आज की बात नहीं है, बल्कि पिछले 8 सालों से 2015 से कैरियर अड्डा जम्मू यहाँ पर है और बच्चों को इसी तरीके से जो फ्री एजुकेशन दे रहा है। और आज मैं अगर बात करूं, इन 8 सालों में लगभग 40,000 से ज़्यादा बच्चा जो है वो यहाँ से पढ़ के गया हुआ है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात होती है कि जब हम बच्चे को कुछ देते हैं, और बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं, यहाँ पर सीट बच्चों को दी जाती है। टाइम थोड़ा लगता है सीट मिलने में, जब क्योंकि बच्चों को हर टाइम सीट देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो बच्चा कमिंग एग्ज़ाम आने की तैयारी करना चाहता है वो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कीजिए, अपनी सीट रजिस्टर्ड करवाइए। किस तरह से यहाँ पर सेशन क्या रहते हैं? अभी फ़िलहाल जो अभी जेकेएसएसबी की रिक्रूटमेंट निकली है, क्या बच्चों के सेशन सीट्स यहाँ पर फुल हो गई हैं, या अगर अभी कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो आ सकता है? बिल्कुल, देखिए, बच्चों के हमारे पास सीट्स तो हमेशा ही अवेलेबल हम रखते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि हर एवरी मंडे जो है हम एक नया फ्रेश बैच देने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, इतने बच्चे हमारे पास आते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ पर आए कि उसको सीट ना मिले। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जब आएगा उसी टाइम सीट मिल जाएगी। 5 दिन, 7 दिन, हफ्ता, कोशिश यही रहती है कैरियर अड्डा जम्मू मैनेजमेंट की, विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर बच्चे को जो हम सीट प्रोवाइड कर देते हैं। हम हर मंडे, एवरी मंडे जो है वो कैरियर अड्डा जम्मू एक नया बैच जो है वो स्टार्ट करता है। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कमिंग बैच के लिए, कमिंग मंडे को भी हमारा बैच लग रहा है सुबह 9 बजे, इसमें ज्वाइन कर सकता है। अगर इसमें नहीं कोई कर सकता है तो नेक्स्ट मंडे जो बैच लगेगा उसकी दूसरी टाइमिंग होगी, उसके लिए भी अपनी सीट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हमारे जो यूथ है वो साथ साथ जॉब्स भी कर रहा है और इसके अलावा अगर वो भर्तियां देखते हैं कि भर्तियां आई, हम लोगों ने कोचिंग लेनी है, तो क्या जो टाइम आपका यहाँ रहता है वो उनको सूटेबल होगा या उनके हिसाब से किस तरह से टाइमिंग रहती है? देखिए, पहले जो सर्दी की अगर बात करेंगे उस टाइम टाइमिंग में थोड़ा सा इशू रहता था, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे लास्ट बैच एंड हो जाते थे। लेकिन अब गर्मी का टाइम आ रहा है, जो भी बच्चा कोई जॉब्स वगैरह करता है, अब हमारे स्पेशल बैचेस लग जाएंगे। क्योंकि अब जो लास्ट बैच हमारा लग जाता है 5:30 बजे, फिर बैच शुरू हो जाएगा। विद इन फ्यू डेज़ के अंदर अंदर हम ये क्या करेंगे, 5:30 से लास्ट बैच लगता है 7:30 बजे। अब जो भी कोई कहीं जॉब करते हैं 5-6 बजे तक वो फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद आके आराम से अपनी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस, या तो मॉर्निंग में कर सकते हैं। जैसे कोई 10 बजे जा रहा है तो अभी जो हमारे बैचेस लग रहे हैं वो अभी लगते हैं 9 बजे, लेकिन गर्मी का जब सभी सेशन जो टाइम चेंज होगा इस अकॉर्डिंगली सुबह 8 बजे बैचेस लगेंगे, तो 8 से 10 मॉर्निंग में ले सकते हैं और इवनिंग
इवनिंग में 5:30 से 7:30 बजे तक जो है वो बैच चलेंगे। इसमें भी वो बच्चा जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं जो कोई जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। कितना प्रॉफिट इसमें बच्चे को है? फॉर एग्जांपल कि कोई एसआई के लिए जो है वो देखना चाहता है, कम्पीट करना चाहता है और उसके बाद वो सेलेक्ट नहीं होता है अगर बाय चांस, तो क्या अगर वो बैंकिंग में शिफ्ट करना चाहेगा, उसका इंटरेस्ट उस लाइन में भी होगा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपने इंटरेस्ट को जब शिफ्ट करेगा तो आप उनके कोचिंग को भी जो है वो शिफ्ट करेंगे? देखिए सिंपल से अगर बात करें, मैं तो बार बार यही कहता हूँ बच्चों को कि आप किसी एक एग्ज़ाम पे डिपेंड मत रहिए। देखिए आज मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से बच्चों को कि इस टाइम की अगर हम बात करेंगे, देखो काफ़ी टाइम से जे&के का बच्चा निराशा में था कि JKSSB एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है तो स्कैम वगैरह देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत एक खुशी की बात है जो हमारे बच्चों के लिए ये है कि पिछले अगर 2 महीने से आप देखेंगे JKSSB जो कहा जाता था ना कि फास्ट रिक्रूटमेंट में चलेगा, JKSSB अपने एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल एवरी वीक कोई ना कोई JKSSB एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। और सबसे खुशी की ये बात है कि एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि जो रिज़ल्ट साल पेंडिंग रहते थे, विद इन डेज़ 10 डेज़ 15 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी होते हैं। जैसे अगर अभी बात करें 17 मार्च को JKSSB का जो फाइनेंस SI का पेपर था 2020 की रिक्रूटमेंट थी, उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं होता। 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ, कल 27-28 को, कल या परसों विद इन 2 डेज़ में, हफ्ते के अंदर अंदर एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट हैं वो भी अनाउंस हो गए हैं। तो मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि जो कमिंग एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं JKSSB की तरफ, JKP कांस्टेबल, ये एक बहुत अच्छा मौका होता है बच्चों के लिए। देखें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, 10th पढ़े हुए हैं और चाहते हैं कि हम भी कोई गवर्नमेंट जॉब करें। आज के टाइम में 10th वालों के लिए अदर एग्जाम में कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेजुएट बड़े बड़े स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनके साथ कम्पीट, लेकिन ये एक मौका होता है जहाँ पर 10th क्लास का बच्चा एग्जाम दे सकता है। तो मैं उन बच्चों को बोलता हूँ अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है लेकिन चाहते हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो JKP कांस्टेबल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। JKP कांस्टेबल की पोस्टें आ गई, 4000 कुछ समथिंग पोस्टें हैं जो रेफर कर दी गई है JKSSB को। आज नहीं तो कल विद इन डेज होप सो कि इस महीने के अंदर अंदर हमें ये मिल जाएगी रिक्रूटमेंट के जो कि JKSSB की तरफ से। तो जो बच्चा करना चाहता है तो इनमें ज्वाइन कीजिए। और आगे JKP SI की भी दोबारा रिक्रूटमेंट है, उन बच्चों का जिनका पिछली बार नंबर नहीं आया, कुछ मार्क्स से रह गए या कोई भी ऐसा रीज़न है, मैं बोल रहा हूँ दोबारा से आपके लिए मौका आ गया। आप ऑलरेडी पढ़े हैं, 752 पोस्टें JKP SI की दी गई हैं, आगे नायब तहसीलदार पटवारी की पोस्टें हैं, तो आप तैयारी कीजिए। अगर वहाँ नहीं तो इस वक्त जो ये एक टाइम होता है ना, जो ये मार्च सेशन जो सेशन एंड होता है, इस अकॉर्डिंगली इस वक्त अब बैंकिंग के एग्जाम्स के आएंगे। RRB की कल पोस्टें आई हुई है, यहाँ पर भी कांस्टेबल की पोस्टें हैं, SI की पोस्टें हैं, ऐसे ही अभी CPO की पोस्टें आने वाली हैं। तो ये कर लीजिए जो मार्च से लेकर सितंबर तक का टाइम होता है ना, इसमें बहुत सारी रिक्रूटमेंट आ रही है, हर बैंक की रिक्रूटमेंट आती है, SSC JKSSB। तो बच्चा सिर्फ ये कीजिए कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। आप इंतजार मत कीजिए कि पोस्टें निकलेंगे फिर हम फॉर्म भरेंगे, इतने टाइम के अंदर तैयारी नहीं होती है। तो मैं यही बच्चों से गुजारिश करता हूं, जो भी बच्चा देख रहा है आप वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 3 से 4 महीने आपको भी किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लग जाता है। अगर आप रिक्रूटमेंट का वेट करेंगे कि जब नोटिस आएगा फिर करेंगे तो महीने के अंदर पेपर आ जाएगा, तो आप तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी स्टडी तैयार कीजिए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कैरेरा जम्मू हमेशा आपके लिए अवेलेबल होता है। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। काउंसलिंग के लिए कोई भी ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है आप नंबर पे कॉल कीजिए। कैरियर अड्डा जहां तक हो सकेगा हमारा स्टाफ जो है वो आपकी पूरी हेल्प करेगा, जो भी आपकी क्वेरीज होगी उनको सॉल्व करने में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखें आप तो जितने भी बच्चे अब जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं, जितने भी बच्चे अपनी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नीचे नंबर्स पर, या आप हमारे चैनल के नंबर्स पर भी कांटेक्ट करके इस बात की ज़्यादा जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। देखते रहे आप ऑल टाइम्स फ्यूचर। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।